2 महीने पहले की बात है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 54 साल के एक आदमी ने 17 साल की एक लड़की पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद भी एसिड पी ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने लड़की के घर के सामने उस पर हमला किया था। पीड़ित के शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था। हालांकि इलाज के बाद वो ठीक हो गई। हमने एसिड अटैक का बस ये एक मामला बताया है। आए दिन महिलाओं पर एसिड अटैक के मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या एसिड अटैक को लेकर हमारे देश में कोई कानून है या नहीं। अगर कानून है तो फिर इस तरह की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही हैं। एसिड बिक्री को लेकर क्या नियम है, पीड़ित को मुआवजा मिल पा रहा है या नहीं, सब पर बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं India.com का स्पेशल शो ऑर्डर। डेटा की बात सबसे पहले, क्योंकि डेटा तथ्य बताते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसिड अटैक के 150 मामले सामने आए थे। 2020 में 105 और 2021 में 102 एसिड अटैक के मामले हमारे देश में दर्ज किए गए। देश के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए, जो कि कुल मामलों का 50% है। आइए जानते हैं कि एसिड अटैक को लेकर हमारे देश में क्या कानून है। आपको बता दूं, 2013 तक एसिड हमलों को अलग अपराध माना जाता था। हालांकि आईपीसी में संशोधन किया गया और एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 326A। इसमें एसिड अटैक करने वाले को न्यूनतम 10 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही पीड़ित को इलाज से इनकार करने, FIR दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान किया गया। अगर कोई पुलिस वाला अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है तो उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का संज्ञान लिया और अपने फैसले में एसिड बेचने को लेकर कई निर्देश दिए थे। फिर सरकार ने द पॉइजन्स एक्ट के आधार पर पॉइजन्स पोजेशन एंड सेल रूल्स बनाए। इस रूल के मुताबिक बेचने वाले को एसिड खरीदने वाले का नाम, पता और एसिड की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। पूछे जाने पर यह जानकारी सौंपनी होगी। भारत सरकार की तरफ से जारी आईडी प्रूफ की जांच के बगैर एसिड नहीं बेचा जा सकता है। खरीदने वाले से इसकी कॉपी लेना ज़रूरी है। अगर कोई दुकान पर एसिड खरीदने आता है तो उससे ये भी पूछना ज़रूरी है कि वो किस मकसद से एसिड खरीद रहा है। एसिड बेचने वाले को हर 15 दिन में स्थानीय SDM को अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इसमें वो जानकारी भी शामिल होगी कि कहाँ कितना एसिड दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी हाल में एसिड नहीं दिया जा सकता है। एसिड बेचने वाले विक्रेता के पास इसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसे पॉइजन एक्ट के तहत रजिस्टर होना ज़रूरी है। हर साल लाइसेंस रिन्यू करवाना भी होगा। आइए अब समझते हैं कि पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे को लेकर क्या नियम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को देखभाल के लिए कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में एसिड अटैक पीड़िता को मुफ्त में इलाज मिलना चाहिए। और एक बात, पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे में इलाज पर होने वाला खर्च शामिल नहीं होगा। साथ ही अस्पताल में 1-2 बेड की सुविधा इन पीड़ितों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जब हमने वकील विनीत जिंदल से पूछा कि एसिड अटैक की घटनाएं कैसे कम होंगी, तो उन्होंने कहा, एसिड बिक्री को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, इसकी वजह से एसिड अटैक के मामलों में कमी आई है, क्योंकि इस नियम की वजह से आरोपियों पर नज़र रखना आसान हो गया है। हालांकि नियमों को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। नियम कानून के अलावा समाज की सोच से ही इस तरह के मामले रुकेंगे। हमें समाज में इसको लेकर और अधिक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।